गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल है? उज्जवल, सार्थक, सोहिब, पुरुषोत्तम, सिद्धार्थ, गुड गुड गुड। ओके, सो पिछली क्लास में हमने डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट के सारे क्वेश्चंस कर लिए थे, सिग्मा पाई बॉन्ड किया था, उसमें कुछ क्वेश्चंस भी थे, होमवर्क भी था। किया है होमवर्क आपने? बढ़िया हूँ मैं, एकदम फाइन। होमवर्क किया है आप लोगों ने? होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं। गुड। होमवर्क दिया था मैंने, उसमें आपको डीबी निकालना था, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो चलिए वो डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो हम डिस्कस करेंगे होमवर्क। होमवर्क जो है वो है कॉपी का। सो आई थिंक इट वाज क्वेश्चन नंबर 45 और ये था PH C CH CH2। तो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या था? आंसर बताएं। ग्रीस बोल रहे हैं 8, सृष्टि, कुसुम, अतिशय। ओके गुड, सबका आंसर 1 है, सबका आंसर 8 है। जितने लोगों ने आंसर किया मैं मानूंगा उन्होंने ही होमवर्क किया है। पद्माक्ष बोल रहे हैं 8। ये कौन है भाई? इनका 7 आया है, एक 7 दिखाई दे रहा, बाकी सब 8 दिखाई दे रहा है। सुदर्शन जी का आंसर 7 है। ठीक है, जितने लोग आंसर करेंगे मैं मानूंगा बस उन्होंने ही होमवर्क किया है। ओके, मैक्सिमम आंसर जो है वो 8 है। देखिए इस क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस को पहले आप इनके स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लें। ठीक है, इनके स्ट्रक्चर को प्रॉपर्ली ड्रॉ कर लें तभी आएगा। ठीक है, आइए जरा हम देखते हैं। पीएच हम सबको पता है, ये एक बॉन्ड बनाएगा इस कार्बन से। अब पीएच आप सबको पता है एक्चुअली क्या होता है। पीएच ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ये पीएच है, ये है पीएच। अच्छा, इस कार्बन की देखो 4 बॉन्ड, हर कार्बन की 4 बॉन्ड है। इस कार्बन को देखो, इसकी एक ही बॉन्ड है, तो ये आगे कितनी बॉन्ड बनाएगा? 3 बॉन्ड बनाएगा इस वाले कार्बन से। तो इसकी 4 हो गई है, इस कार्बन की कितनी बॉन्ड हो गई? 3 बॉन्ड हो गई, इस कार्बन की 3 बॉन्ड हो गई। ठीक है, तो अब ये आगे वाले से एक बॉन्ड बनाएगा। अब ये वाला कार्बन आ गया, क्लियर। और इस कार्बन पर ऑलरेडी क्या है? H, तो इस कार्बन की 2 बॉन्ड हो गई। अगर आप ध्यान से देखें 2, तो ये आगे वाले से कितनी बॉन्ड बनाएगा? 2, ये वाला कार्बन आ गया। और इसकी 2 बॉन्ड हो गई, तो ये आगे वाले से कितनी बॉन्ड बनाएगा? 2। ध्यान से देखें, ये आपको इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहिए था। आई होप आप सबने यही बनाया है। फिर से देख लें, ये पीएच हो गया आपका, ये कार्बन कितनी बॉन्ड आएंगी 2 एटम्स के बीच में, ये आपको खुद समझना होगा चीजों को, जिस तरीके से आप बना रहे हैं 4 वैलेंसी पूरी करने के लिए। तो मेरे ख्याल से बहुत क्लियरली आप देखें, ये आपको इसका स्ट्रक्चर मिल गया है। अब अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन गिनना है तो बताइए, यहां आपको 4 मिलेगा, यहां आपको 2 मिलेगा, यहां 1 मिलेगा और यहां 1 मिलेगा। सो 8 इज अ फाइनल आंसर, राइट आंसर। 8 वाले खुश हो जाएं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, देखिए सफल करके दिया है तो एक बहुत इजी तरीका हमेशा रहेगा। जैसे एक प्रश्न पूछा है कि सफल करके दिया है, तो आप कार्बन हाइड्रोजन गिन लें, उससे डीओयू सेम आएगा। कार्बन गिन लें, हाइड्रोजन गिन लें, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता चल जाएगा। हाँ अथर्व, बिल्कुल वही सही है। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता है आपको तो वो हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं, उससे भी हम निकाल सकते हैं। बट मेरे ख्याल से ये डायरेक्टली स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है तो हम इसके थ्रू चले गए। ओके, 45 में किसी को डाउट है तो पूछ लें। 46 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, इसका आंसर दे दो। जवाब चाहिए मुझे, इसका जवाब। गिरीश मोरे का आंसर आ गया 0। कुंदन, नीतू, ऋषिकेश, आदित्य, बहुत सही, बहुत फास्ट आप आंसर कर रहे हैं। ओके, क्योंकि एक कोई 2 बोल रहा है, 3 भी बोला किसी ने। पुरुषोत्तम शर्मा जी
3 इज रॉन्ग आंसर। 3 किसका आंसर कर रहे हो? 3 नहीं है। गुड। आइए, मैक्सिमम लोगों का आंसर सही है इसमें, मैक्सिमम लोगों का आंसर सही है। वेरी गुड। चलिए जरा ध्यान से देखिए, ये वाला जो सेगमेंट अंदर है बोला जा रहा है ये 3 बार है। साफ साफ देखिए लिखा हुआ है CH3 CH और CH3, यही सेगमेंट है। देखें, एक CH पे 2 CH3 लगे, और ऐसे सेगमेंट कितने हैं वो आप देख लें। ऐसे सेगमेंट 3 हैं, CH CH3 CH3। देखिए होल थ्राइस 3 सेगमेंट है। एक इससे एक बॉन्ड है, इससे भी एक बॉन्ड है, इससे भी एक बॉन्ड है। अब देखिए हर कार्बन की 4 बॉन्ड हैं, और ये वाला किससे जुड़ा है? बाहर लगा है CH। तो ये है आपका स्ट्रक्चर, और इसमें आप सब देख सकते हैं कोई रिंग नहीं है, कोई साइक्लिक सेगमेंट नहीं है, कोई पाई बॉन्ड नहीं है। तो मेरे भाई इसका DOU आपको मिलेगा 0। क्लियर? इसका DOU 0 है। किसी को इसमें डाउट है तो पहले पूछें। 3-4 लोगों का आंसर गड़बड़ है, बाकी सबका सही है। सिड सिंह, आपका आंसर 2 - 2। ये क्या लिख रहे हैं भाई? ऐसे आंसर मत दीजिए, गलत बात। 0 है तो 0 लिखो ना यार, ठीक है? कोई डाउट है तो पूछ ले पहले। 45 46 में अगर कोई डाउट है तो पूछ ले। मैंने स्ट्रक्चर में 3 डबल बॉन्ड गलती से बनाया, कोई बात नहीं, गलती से ही इंसान सीखते हैं। सीख लीजिए, प्रूव कर दीजिए आप इंसान है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। सर 3 बॉन्ड हैं। सर थोड़ा और डिटेल में बोलें, आप क्या बोल रहे हैं। चलिए मैं बढ़ूंगा अगले प्रश्न की तरफ। ये हो गया है, मैं ऐसा मान रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 क्वेश्चन। जवाब दो, आंसर चाहिए मुझे। CH3 होल थ्राइस, CH होल थ्राइस। जवाब? ओके, आंसर आ रहे हैं, बहुत स्पीड के साथ आ रहे हैं। हाँ, 13 भी आ रहा है, 12 भी आ रहा है। 12 भी आया है कुछ लोगों का, मैक्सिमम लोगों का 12 है, कुछ लोगों का 13 है। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अच्छा अटेम्प्ट है। आइए, हमें इसका DOU निकालना है। तो इसका DOU निकालना है तो पहले से ड्रॉ कर लीजिए। देखिए बोल रहा 3 CH3 है, तो मेरे भाई मैंने 3 CH3 बना लिए। अब ये तीनों इस कार्बन से जुड़े हैं। अब इस कार्बन की 1 2 3 बॉन्ड बन गई, चौथी बॉन्ड ये है, ये कार्बन इससे जुड़ा हुआ। इस कार्बन पर 3 कौन है, इन्हें पहचानो। ये है कौन? फिनाइल, नाम तो सुना ही होगा। 4 4 4। जवाब है 12। बहुत इजी, बहुत सिंपल। तनिषा आप क्लियर करें, आप गलती कहां कर रहे हैं। इसका बहुत क्लियर आंसर है, दैट इज 12। चेक कर लें, ये स्ट्रक्चर इसका है। ओके, किसी को इन तीनों प्रश्न में डाउट हो जो बोर्ड पर हैं तो आप पूछ सकते हैं। और अब बारी है 48 की। बिल्कुल सही है सोहन बाबू, 48 क्वेश्चन मैंने जो दिया हुआ है वो है आपका CH2CH होल थ्राइस CH2CH3। इसका जवाब बहुत आसान है, बहुत आसान है। ये कितना आ गया? 12। इसका आंसर बताओ। CH2CH, ये जनाब 3 बार है, ये 3 बार है। तो ये इससे कौन जुड़ा है? कार्बन, और इससे ये CH2, ये CH3। हाँ, ये किसी का गलत नहीं होना चाहिए, और अभी तक है भी नहीं किसी का गलत। बहुत अच्छी बात है, बहुत आसान प्रश्न है ये। तो इसका DOU जो है वो आपका 3 आ गया, क्योंकि 1 1 1, ईच पाई बॉन्ड कैरीज 1 DOU, दैट्स व्हाई 3 यहां पर आ गया। ओके, सो और भी प्रश्न हैं? हाँ बिल्कुल हैं, 2 और हैं। 49 करेंगे अभी। 49 का आंसर दे दो जल्दी से। 49 है PH3C, और फिर हैं 3 C और C PH3, यही है ना? हाँ यही। इसका जवाब 26 आ रहा है, लाइन से सबने 26 कर रखा है। हाँ ओके,
किसी का भी ऐसा नहीं है 26 ना हो, सबका 26 है, तो भाई सही ही होगा। मैं ए 25 है, कोई 25 भी है, 25 का मुझे एक आंसर दिखा है, तो मैं मेजॉरिटी को देखते हुए बोल रहा हूँ 25 वाले अपना आंसर चेक करें। तो पीएच 3 है, वही सिंपल तरीका, ये 3 पीएच सी से लगे हैं। अब ये सी आगे वाले से एक ही बॉन्ड बनाएगा, इसकी 4 हो गई, अब इसे 4 बनानी है, एक है तो आगे वाले से 3 बनाएगा, तो ये कार्बन यहाँ आ गया। अब भाई साहब इस कार्बन ने 3 बना ली है, तो ये आगे वाले से कितनी बनाएगा, एक, ये वाला कार्बन यहाँ आ गया, ये वाला कार्बन इधर है, ये वाला कार्बन इधर है, तो आप देख सकते हैं। और ये कार्बन को भी 3 बॉन्ड बनानी है और वो तीनों इधर हैं। क्लियर? 25 है मृदुल गुप्ता, निभा कुमारी, इनका आंसर 29 है। 29 एंड 25, चेक योर आंसर, चेक योर आंसर। ओके, तो जनाब आपको पता है फिनाइल 4 डीबी लेकर घूमता है, 4 4 4, और ये बीच में 2, तो जोड़ लो, ये टोटल आपको क्या मिलेंगे, 12 2 12, टोटल कितने आ गए, 26। सो ये डी होगा आपका। क्लियर? कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, गलत किया वो गलत नहीं है, नहीं पूछना गलत है, नहीं पूछना गलत है। चलिए अब है क्वेश्चन नंबर 50, जवाब दो, मेरे सवालों का जवाब दो, बोल दो। इसमें स्ट्रक्चर बनाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है नहीं, बोलो इसका आंसर बोलो। 28 27 25, इसमें मिक्स आंसर क्यों आ रहा है यार, ये तो बहुत आसान है, ये तो बहुत आसान है। हाफ सेंचुरी हो गई है, बिल्कुल सही, वी जस्ट कंप्लीटेड हाफ सेंचुरी। मुझे ये बता दें इसका आंसर क्या है, 28, मेजॉरिटी का आंसर 28 है। क्लियर? 27 भी लिखा है, कई लोगों ने 25 भी लिखा है। तो मेरे भाई इसके स्ट्रक्चर में वैसे कुछ खास करना नहीं है, दिख रहा है, लेकिन फिर भी मैं आप पे भरोसा नहीं कर रहा हूं और मैं इसे बना देता हूं। आप साफ साफ देखें, ये यही है। क्लियर? ये यही है या नहीं है? और फिनाइल में 4 डीबी होते थे, तो मेरे भाई फिर से वही काम कर लेते हैं, 4 4 4, और ये भी एक रिंग है जिसमें 3 पाए और एक रिंग की वजह से 4, और ये 4 4 4, मेरे भाई ये 12, ये 4, ये 12, टोटल जोड़ सकते हैं हम बहुत आसानी से, 28 आंसर, 28। किसी को डाउट है क्या? आप मुझे आंसर करें, इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? इसमें किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ लें। ओके, 46 वाला जो है फॉर्मूले से बताओ। 46 वाला बेटा एक बार आप फॉर्मूले से अटेम्प्ट करें, शेयर करें, जहां गलती होगी वो मैं बता दूंगा। वैसे 46 में है कुछ नहीं, बहुत आसान है। 46 में आपको मैं फॉर्मूला बता देता हूं, ठीक है। 46 में सारे लोग कार्बन गिन लें, कितने, 3 का 3 गुना 9 और 10। ये प्रश्न पूछा है किसी ने मुझसे कि 46 का फॉर्मूले से बताओ, तो 46 में 10 कार्बन है, ये आपको दिखना चाहिए, 10 कार्बन है, और हाइड्रोजन देखने, वो हाइड्रोजन है 22, तो मेरे भाई 0 ही आ गया। आप कार्बन गिन लें, हाइड्रोजन गिन लें, वो आ रहे हैं C10 H22, तो उससे भी आ रहा है सेम आंसर यार, हैं? सोहन बाबू देख लो। चलिए मैं आपको बता रहा था, एक DPP 1 के पहले 3 क्वेश्चन के मैं आंसर लिख देता हूं, आप देख लें, मैच करा लें इसे। DPP 1, इसमें मेरे पास जो आंसर है वो मैं लिख रहा हूं, आप एक बार मैच करा लेना, किसी में डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। तो 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन ऐसा था, 3 डिग्री कार्बन, 4 डिग्री कार्बन,
1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन, 3 डिग्री हाइड्रोजन और था सिग्मा पाई। तो मेरे ख्याल से फर्स्ट का आंसर चेक करें एक बार। 4 4 0 2 12 7 0 31 0। एक बार चेक कर लेंगे आप लोग। 2 8 2 0 6 10 2 30 एंड 3। और थर्ड वाले का आंसर था 2 2 2 0 6 2 0 और यहां है 14 एंड 2। क्लियर? ये आपका डीपीपी 1 के पहले 3 क्वेश्चंस, ठीक है। फर्स्ट 3 क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। किसी में अगर आपको डाउट हो या आपको लग रहा है कुछ इश्यू है तो आप बात कर सकते हैं। ओके, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इस पर डिपेंड करती है। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इस पर डिपेंड करती है। ठीक है, आप ग्रुप पर पूछ लेंगे अगर इसमें से कोई डाउट है। ठीक है, ग्रुप पर पूछ लीजिएगा, मैं पूरा डिटेल में बता दूंगा। आइए, आज हम जो चीज पढ़ने जा रहे हैं पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी भी कंपाउंड में, ध्यान से सुनेंगे सारे लोग, किसी भी कंपाउंड में, जैसे मान लेते हैं आपके सामने ये कंपाउंड है CH3 CH2 CH2। ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने बहुत सारे बनाए, उसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन देखा हमने, उसमें सिग्मा पाई बॉन्ड देखा, बहुत सारी चीजें हमने देखी। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, और वो होता है फंक्शनल ग्रुप। क्या होता है दोस्त? वो होता है, बोलो, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप। याद रखें, जो चीज इस पूरे कंपाउंड में, वो सेगमेंट जो उस पूरे कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज, उस पूरे कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए जिम्मेदार होता है, उसे फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप कौन है? जो फंक्शन करता है। सही है या नहीं? फंक्शनल ग्रुप कौन है? जो फंक्शन करता है। आगे चलकर आप एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज नोटिस करेंगे। ये तो हो गया फंक्शनल ग्रुप। क्लियर? हम फंक्शनल ग्रुप कैसे पहचानेंगे, ये सारे मुद्दे हम आज करने वाले। ठीक है, हमें फंक्शनल ग्रुप पता होने चाहिए, हम वो करेंगे। किसी कंपाउंड में वो पार्ट जो केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, वो फंक्शनल ग्रुप होगा। क्या होगा? वो फंक्शनल ग्रुप होगा। और उसके अलावा जो पार्ट होता है, वो फिजिकल प्रॉपर्टीज के लिए जिम्मेदार होता है। वो किसके लिए जिम्मेदार होता है? फिजिकल प्रॉपर्टीज के लिए। तो बहुत क्लियर हो गया, इन मोस्ट ऑफ द केसेस जो कंपाउंड मिलेगा आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसके 2 सेगमेंट होंगे। एक होगा वो पार्ट जो केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए जिम्मेदार है, उसी पार्ट को हम बोलेंगे फंक्शनल ग्रुप। क्या बोलेंगे? फंक्शनल ग्रुप। और जो दूसरा पार्ट बचा है, वो आपका फंक्शनल ग्रुप नहीं है, और वो पूरी फिजिकल प्रॉपर्टीज उसके अकॉर्डिंग वेरी हो रही होंगी। तो बहुत सिंपल सी चीज है, व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इज फंक्शनल ग्रुप। क्लियर? ध्यान से देखेंगे, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये है फंक्शनल ग्रुप। क्लियर? सो segment of a compound, clear, which is responsible for its chemical properties. अब ये केमिकल प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं, ये हम आगे सीखेंगे, आज नहीं सीखेंगे। अभी तो हम केवल फंक्शनल ग्रुप समझेंगे कौन से। सेगमेंट ऑफ ए कंपाउंड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज आर नोन एज फंक्शनल ग्रुप, और नोन एज फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जैसे आपको पता है ये एक एल्केन है, मीथेन, आप देखें एक CH4 है। हालांकि नॉमेनक्लेचर हम करेंगे, लेकिन अभी आप देखें,
आपको जानकर बड़ा अच्छा लगेगा, इसमें अभी कोई फंक्शन ग्रुप नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, इसमें कोई फंक्शन ग्रुप नहीं है, और इसमें कोई फंक्शन ग्रुप नहीं है, इसीलिए एल्केन्स, दीज आर एल्केन्स, एल्केन्स आर मोस्ट स्टेबल कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मोस्ट स्टेबल कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। दैट्स वाई जब आप एल्केन का चैप्टर पढ़ेंगे तो ये चैप्टर बहुत थोड़ा छोटा सा होता है, चालू होगा और आप देखेंगे कि इसमें बहुत ज्यादा रिएक्शंस नहीं आती। एल्केन प्लस एनीथिंग नो रिएक्शन, एल्केन प्लस एनीथिंग नो रिएक्शन, कुछ भी आप करेंगे नो रिएक्शन, क्योंकि वजह है एल्केन के अंदर कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, नो फंक्शनल ग्रुप। तो आप देखेंगे वहीं जब आप बाकी चीजें पढ़ेंगे तो बहुत सारी रिएक्शंस आएंगी, बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टीज आएंगी जिन्हें हमें स्टडी करना होगा। तो आइए हम ये जानेंगे कि भैया एल्केन में फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो वैसे फंक्शनल ग्रुप कौन से होते हैं। देखिए पद्माक्ष बोल रहे हैं O2 से हमने देखी है, Cl2 से देखी है। जब भी एल्केन रिएक्शन करेगा आप किसी भी किताब में देखेंगे तो वो ड्रास्टिक कंडीशन होगी, मतलब एल्केन प्लस एनीथिंग नो रिएक्शन, ये सही है। अब एल्केन प्लस एनीथिंग लेकर तुमने टेम्परेचर खूब ज्यादा कर दिया, अरे भैया तो टेम्परेचर के आगे किसी की नहीं चलती, टेम्परेचर ज्यादा करोगे तो रिएक्शन होगी ही होगी। अब तुमने एल्केन को लिया और तुमने ठान लिया कि आज इसे जलाकर रहूंगा, अरे तो जलेगा यार, क्या दिक्कत है, वो तो जलेगा ना। आपने अगर उसकी कंबसन की बात की है तो होगा, बट आई एम टॉकिंग अबाउट कि आपने एल्केन में कोई चीज नॉर्मल कंडीशन में मिलाई, रिएक्शन नहीं होगी, इस चीज को समझें आप। चलिए आज हम पहले क्या करेंगे, पहले फंक्शनल ग्रुप से मुलाकात करेंगे। लेट्स मीट, मिलते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं, देखते हैं, समझते हैं, उसके बाद हम इनकी रिएक्शंस पर आगे बढ़ेंगे। ओके सो सबसे हम यहां एक टेबल बनाने जा रहे हैं, यहां पर आ गया आपका फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, और मैं बोलूंगा कि आप इसमें कॉलम बनाइएगा, इन कॉलम में क्या लिखना है वो आगे की बात है, ठीक है, ऐसे बना लीजिएगा। आज हम केवल फंक्शनल ग्रुप लिखेंगे, फिर धीरे धीरे हम इन 3 कॉलम्स को भी भरेंगे। सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप, सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप है जिसे हम ले सकते हैं वो है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या है ये, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड जो है इसे हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, देख लें, ये है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड सेगमेंट, C डबल बॉन्ड O और ये देखें सिंगल बॉन्ड OH। ये चीज कहीं भी दिखेगी तो आप क्या बोलेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अच्छा मैं साथ साथ में इसका एक एग्जांपल भी मेंशन करूंगा। ये वाला जो सेगमेंट है ये फ्री वैलेंसी है, ये लेफ्ट वाला जो सेगमेंट है ये फ्री वैलेंसी है, और यहां पर आप कुछ चीज वेरी करा सकते हैं, हाइड्रोजन, मिथाइल, इथाइल, फिनाइल, कुछ भी आप लगाएंगे तो ये यहां वेरिएशन क्रिएट कर सकते हैं। फॉर ए सेकंड मैंने इसे R मान लिया, ठीक है। सो पहला एसिड वो ये होता है, आप देखिए, ये देखिए फर्स्ट एसिड ये है आपका, जिसमें R को मैंने क्या मान रखा है, H, तो ये हो गया HCOOH, और नाम तो सुना ही होगा आपने, इसे बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। क्या बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड। इसका एक और नाम है, कौन बताएगा, इसका एक और नाम है, बताइए, चलिए आंसर करिए। पहले एसिड का किसी को नाम पता है क्या, एक तो फॉर्मिक एसिड नाम है, एक और नाम है, बहुत कॉमन नेम है, सोमेश, फॉर्मिक तो ठीक है, इसके अलावा एक नाम है, नहीं 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 नहीं, IUPAC नाम नहीं, IUPAC तो भी हमने पढ़ा ही नहीं है, डोंट ट्राई फॉर IUPAC, कॉमन नेम में ही, हाँ वेरी गुड, पुरुषोत्तम, स्पेलिंग थोड़ी सी गलत है बाकी सही है, एंटासिड, एंटासिड है भाई, इसी को एंटासिड बोलते हैं, ठीक है। अच्छा एक और एग्जांपल लेता हूं, एक और एग्जांपल लेता हूं, इसका अगला मेंबर, इसका अगला मेंबर है ये CH3COOH। कोई मुझे बताएगा ये क्या है, CH3COOH ये कौन सी चीज है, आप जानते हैं, आप में से मैक्सिमम लोग जानते हैं CH3COOH, हाँ वेरी गुड, सोहन बाबू ने जवाब दिया है, सोहन बाबू ने बिल्कुल सही जवाब दिया, इन्होंने कहा विनेगर। विनेगर जानते हैं आप लोग, विनेगर, हाँ वो सैलेड में डालते हैं, हिंदी मीडियम वाले जानते हैं, सिरका बोलते हैं, विनेगर, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ये है आपका विनेगर, यहां मैं लिख सकता हूं इसे विनेगर, और वैसे इसे बोलते हैं एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। ये इस तरीके से फंक्शनल ग्रुप पहचानने के भी क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन पहचानने के लिए आएंगे, कंपाउंड दे दिया जाएगा,
उसमें बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स होंगे और आपसे पूछा जाएगा बताओ कितने फंक्शनल ग्रुप हैं इस कंपाउंड में, तो आपको पता करना पड़ेगा कितने फंक्शनल ग्रुप हैं। याद रखें जब आप ये लिख रहे हैं तो 1 2 3 4 कॉलम्स में लिखेंगे, ठीक है, जिसमें अभी 2 3 4 कॉलम को खाली रखिए, आप केवल फर्स्ट कॉलम में सारी चीजें लिखेंगे। 2 3 4 कॉलम जो है इसमें क्या लिखना है, कैसे लिखना है, वो हम आगे सीखेंगे, सही है, वो हम आगे सीखेंगे। चलिए अब हम अगले फंक्शनल ग्रुप पर बढ़ेंगे। अगला फंक्शनल ग्रुप बहुत मजेदार है, बहुत ही ज्यादा मजेदार। आइए देखें क्या है। ये है एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड पूरी केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक नहीं बोला, पूरी केमिस्ट्री में अगर किसी चीज से जल निकाल लिया जाए, ध्यान से सुनेंगे, पूरी केमिस्ट्री में किसी चीज से जल निकाल लिया जाए तो उसका एनहाइड्राइड बन जाता है। लाइक ध्यान से देखें, H2SO4, चुरा लो जल, इससे जल चुरा लो, ये देखिए, तो ये एनहाइड्राइड बन गया। ये SO3 का क्या है, ये एनहाइड्राइड है। ये H2SO3 H2SO4 का क्या है, एनहाइड्राइड है। चलिए H3PO4 चुरा ले जाओ, जल चुरा लो, P2O5 और 3 जल बाहर निकल गए। P2O5 क्या है, H3PO4 का एनहाइड्राइड है, सही है या नहीं, ये इसका एनहाइड्राइड है। अच्छा, इसी तरीके किसी भी चीज से वाटर निकाल लोगे तो उसका एनहाइड्राइड बन जाएगा। अब देखो भाई साहब, ये क्या है, इसे पहचानो, ये है कौन, ये देखिए, ये तो है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये यही चीज है। आप कैसे भी लिख सकते हैं, डबल बॉन्ड हो ऊपर लिख सकते हो, नीचे लिख सकते हो, कैसे भी लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। ये R, ये CO, ये OH। देखिए जैसे आपने यहां 2 मोल लिया, वाटर निकाला, यहां 2 मोल लिया, अब अगर मैं इससे वाटर निकाल दूं, देखिए ये है वाटर, मैंने निकाल दिया, अब जो चीज बनी है वो है RC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड R। ये है एसिड एनहाइड्राइड जिसकी हम बात कर रहे हैं, एसिड एनहाइड्राइड। सारे लोग ध्यान से देखें, एसिड एनहाइड्राइड को कैसे लिखेंगे, ये सेगमेंट, ठीक है, तो मैं यहां जनरल लिख दे रहा हूं, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O। ये ग्रुप है आपका एसिड एनहाइड्राइड। और अगर मैं इसके एग्जाम्पल में जाऊं, फर्स्ट मेंबर पे जाऊं, तो आपका पहला एसिड, आप देखें H ले सकते हैं, R को H ले सकते हैं, तो हो जाएगा HCOOCOH। आप इसे स्ट्रेट भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही लिखना है, स्ट्रेट भी लिख सकते हैं। एक और एग्जांपल देता हूं मैं, जिसमें H की जगह आप क्या ले लो, CH3 ले लो। तो अगर आपने CH3 लिया तो CO, उसके बाद क्या है O, उसके बाद क्या है CO, उसके बाद क्या है CH3। ये हमारे पहला है कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरा है आपका एसिड एनहाइड्राइड। ये 2 फंक्शनल ग्रुप्स हैं, याद रखें। फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर, फंक्शनल ग्रुप का कॉन्स्टिट्यूशनल, किस तरीके से उसकी बॉन्ड कनेक्टेड है, ये आपको ध्यान से समझनी है और अपने दिमाग में रखनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं क्योंकि आगे इन्हीं फंक्शनल ग्रुप की केमिस्ट्री है जो आप पढ़ेंगे, इसलिए ध्यान से इन्हें आप समझें। ओके, ये 2 फंक्शनल ग्रुप हैं भाई। हालांकि आप में से कई लोग अपने फेवरेट फंक्शनल ग्रुप का इंतजार कर रहे होंगे, सही है या नहीं, तो चलिए उस पर भी आते हैं, धीरे धीरे बढ़ेंगे। अगली क्लास में मैं पूछूंगा सबसे फंक्शनल ग्रुप्स, और याद रखें कोशिश करें कि फंक्शनल ग्रुप इसी सीक्वेंस में आप पढ़ें तो आपको फायदा होगा। थर्ड, ये हो गया आपका एसिड एनहाइड्राइड। और अब है सबसे इंटरेस्टिंग, ईस्टर। जानते हैं ईस्टर को आप? हाँ, ईस्टर्स में फ्रूट्स की स्मेल होती है, फ्रूट्स की स्मेल होती है। और ये जो है यहां पर आप लिख सकते हैं, यूजुअली ये फ्रूट से स्मेल, फ्रूटी स्मेल होती है इसमें। अब ध्यान से समझिए ये होते कैसे हैं, तो अब थोड़े थोड़े ऐसे आएंगे कि आपको लगेगा कि आपने ऐसे ग्रुप्स को पहले पढ़ा है। ध्यान से देखिए, C डबल बॉन्ड होता है, O कनेक्ट होता है, इधर R होता है, इधर भी R या R डैश अलग अलग कर लेते हैं। दिस सेगमेंट इज ईस्टर, दिस सेगमेंट इज ईस्टर। और ये याद रखना, R डैश कांट बी H। बताओ क्यों, ये आप एक्सप्लेन करो, R डैश H क्यों नहीं हो सकता?
सब आंसर कर सकते हैं, सब आंसर कर सकते हैं। आर डैश एच क्यू नहीं हो सकता, जल्दी बोलो, आर डैश एच क्यू नहीं हो सकता। आंसर आपको बताना। हाँ गुड, राजेश गुप्ता जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। इन्होंने कहा भैया अगर एच ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा। बिल्कुल सही है, आप समझे, आर डैश एच क्यू नहीं ले सकते। अरे भाई पहला वाला जो केस पढ़ा है आपने, ईस्टर नहीं रहेगा, फिर वो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, याद रखें। ये एच नहीं हो सकता, लेकिन ये एच हो सकता है। लेफ्ट में एच हो सकता है, ओ पर एच नहीं हो सकता। ओ पर एच लगाते ही नंबर 1 फंक्शनल ग्रुप बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो भैया एक एग्जांपल देता हूं मैं, ये आर तो एच हो सकता है, ये एच कर दिया, ये सी डबल बॉन्ड ओ, और यहां कार्बन रखना कंपलसरी है। ये मैंने आपके ईस्टर का पहला मेंबर, सबसे छोटा ईस्टर है ये आपके सामने, समझे, सबसे छोटा ईस्टर ये आपके सामने। और मेरे भाई ईस्टर के बाद अब हम करेंगे एसिड हैलाइड। ईस्टर के बाद क्या करेंगे, एसिड हैलाइड। ध्यान से देखें, ये कैसे पहचानेंगे। सी डबल बॉन्ड ओ पर अगर डायरेक्ट एक्स लगा हो, अरे एक्स का मतलब जानते हो, एक्स का मतलब है हैलोजेंस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी आ सकता है। अगर एक्स ऐसा है तो ये कार्बोनाइल से लगा हुआ है, तो ये एसिड हैलाइड है। इसके एग्जांपल ले लेते हैं। इसके एग्जांपल में CH3 ले लिया मैंने इस साइड, COX। ऐसे आप आगे बढ़ाते जाइए, बहुत सारे बनेंगे। यहां आप 2 कार्बन की चीज लगाएंगे, एक और एसिड हैलाइड बनेगा, 3 का लगाएंगे, एक और बनेगा। ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। ओके, देखिए पढ़ाई पर फोकस करें, बाकी कुछ और करना है तो आप वीडियो छोड़ दें, बाकी जाकर करें, यहां पढ़ाई करें। ये एसिड हैलाइड है, और ये 4 फंक्शनल ग्रुप हमने अभी देखे। आइए अब आएंगे बेहतरीन वाले फंक्शनल ग्रुप जिनका आप इंतजार कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट 10 फंक्शनल ग्रुप्स होंगे जो हम बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, जो जिन फंक्शनल ग्रुप्स के नाम पर चैप्टर्स आएंगे। 10 फंक्शनल ग्रुप्स हैं, तो 10 फंक्शनल ग्रुप्स पे चैप्टर मिलेंगे आपको। बाकी फंक्शनल ग्रुप्स तो ऐसे IUPAC में अपन यूज करेंगे नेमिंग के लिए, और बहुत ज्यादा उसमें फर्क नहीं पड़ेगा। आइए 5th वाला जो है वो है आपका एसिड एमाइड। बहुत ध्यान से पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एसिड एमाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। एसिड एमाइड में आपको क्या दिखेगा ही दिखेगा, सी डबल बॉन्ड ओ दिखेगा, और कार्बन डायरेक्टली नाइट्रोजन से जुड़ा होगा। सी डबल बॉन्ड ओ दिखेगा और कार्बन डायरेक्टली नाइट्रोजन से जुड़ा होगा, ये याद रखें। अब देखिए ये R, और यहां पर मैं थोड़ी देर के लिए R डैश लगा देता हूं, R डबल डैश लगा देता हूं। अगर कहीं ये सेगमेंट है तो आपके मुंह से निकलना चाहिए एसिड एमाइड है, ये याद रखें। आपको बोलना पड़ेगा ये एसिड एमाइड है। चलिए अब यहां कंडीशन नहीं है, कोई भी कंडीशन नहीं है, R डैश R डबल डैश, इस पे कंडीशन नहीं है। मजेदार चीज ये है, तो आपकी कैटेगरी देखें जरा ध्यान से। अगर मैं इस R डैश और डबल डैश में कोई कंडीशन नहीं है जनाब, तो मैं इन दोनों को H ले सकता हूं, तो ये मिल जाएगा। देखो दोनों को H ले लिया तो C डबल बॉन्ड NH2 हो जाएगा। लेकिन मेरे को लगा कि भैया दोनों को H नहीं लेना है, मैं किसी एक को H ले लेता हूं। ये देखिए ऐसा भी हो सकता है कि मैं किसी को भी H ना लूं। मान लो यहां मैंने मिथाइल ले लिया और मैंने किसी को भी H नहीं लिया, ये CH3 कर लिया और ये भी CH3 कर लिया, तो ये तीनों एमाइड हैं। ये भी एमाइड है, ये भी एमाइड है, ये भी एमाइड है, क्योंकि इस सबके अंदर C डबल बॉन्ड O से N लगा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। ये भी एमाइड और ये भी एमाइड, लेकिन इन एमाइड्स की टाइप अलग है, इसलिए हम इसे प्राइमरी एमाइड, ये हमारा क्या है, प्राइमरी एसिड एमाइड, प्राइमरी एसिड एमाइड है। ये वाला क्या है, सेकेंडरी एसिड एमाइड है। और लास्ट वाला क्या है बोलो, टर्सरी एसिड एमाइड। ये क्या है, टर्सरी एसिड एमाइड, ठीक है। ओके, कोई बोल रहा है एसिड हैलाइड, फिर से बता दें। ओके, एसिड हैलाइड में कैसे पहचानेंगे एसिड हैलाइड, सी डबल बॉन्ड होगा बेटा, सी डबल बॉन्ड से अगर डायरेक्ट हेलोजन लगा हो, हेलोजन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन,
तो वो एसिड हैलाइड हो जाएगा, सिंपल है। ठीक है, ये देख लें एसिड एमाइड क्यों इंटरेस्टिंग है, क्योंकि एसिड एमाइड में 3 एमाइड हो सकते हैं। देखिए एक हो सकता है प्राइमरी एसिड एमाइड। कैसे पहचानेंगे प्राइमरी एसिड एमाइड, चलो ये बताओ कैसे पहचानेंगे प्राइमरी एसिड एमाइड, आंसर करिए, आप पढ़ाई पर फोकस करें बस। कैसे पहचानेंगे प्राइमरी एसिड एमाइड, बोलिए इसकी कंडीशन सी डबल बॉन्ड होना चाहिए। कैसे पहचानेंगे एसिड एमाइड, बोलिए बोलिए। नीतू गुप्ता जी जो मैं बता रहा हूं बस उतना देखें, एल्डिहाइड एल्डिहाइड अभी सब आ जाएंगे इसके अंदर, सब आ जाएंगे। सौमित्र कह रहे हैं NH2, सी डबल बॉन्ड पर डायरेक्ट NH2, ये हो गया एसिड एमाइड, प्राइमरी वाला, प्राइमरी एसिड एमाइड। सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, प्राइमरी एसिड एमाइड। सेकेंडरी कैसे पहचानोगे, सेकेंडरी, हाँ आयुष बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आकाश तिवारी जी बिल्कुल सही है। आप मुझे बता दें सेकेंडरी एसिड एमाइड कैसे पहचानोगे। नाउ द क्वेश्चन इज डिफरेंट, सेकेंडरी एसिड एमाइड कैसे पहचानेंगे। हाँ एक, ठीक है अंकन आप भी सही हैं, बिल्कुल सही। ऋषिकेश ये कह रहे हैं एक H हो और एक कुछ और हो, एक H होना चाहिए, बाकी यहां पर कुछ और आ गया तो हो गया सेकेंडरी एसिड एमाइड। बहुत अच्छे। और टर्सरी एसिड एमाइड के लिए बहुत क्लियर है, एक भी नाइट्रोजन पर H नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छे, नाइट्रोजन पर एक भी H नहीं होना चाहिए, वेल डन। ये वो फंक्शनल ग्रुप्स हैं जिन पर पूरे चैप्टर्स आएंगे आपके, आप 12th में जब पढ़ेंगे तो ये चैप्टर्स होंगे। अभी तो हम इनके नाम, नामकरण, यही सारी चीजें करेंगे। ओके, सो एसिड एमाइड, एसिड एमाइड के बाद इसको तो याद होगा आपको, ये तो सब जानते हैं, साइनाइड मेरे ख्याल से सब जानते हैं, एवरीवन नोज अबाउट साइनाइड। कैसा दिखता है ये, C ट्रिपल बॉन्ड N, कैसा दिखता है ये। निकुंज गर्ग बोल रहे हैं R कुछ भी हो सकता है, यस, फिफ्थ में R कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल सही निकुंज, फिफ्थ में R कुछ भी हो सकता है, RH भी हो सकता है। जहां नहीं हो सकता वहां मैं कंडीशन डाल दूंगा, ठीक है। C ट्रिपल बॉन्ड N बिल्कुल सही है। गुणित, संस्कार, तनिष्क बहुत सही। अब देखें ये RCN, तो अगर मैं साइनाइड, ऑर्गेनिक साइनाइड आपको दिखाऊं तो भैया R को मिथाइल ले लो, हो गया साइनाइड, बहुत इजी है। सेवेंथ, साइनाइड के बाद अभी मैं बहुत देख रहा था आप लोग एल्डिहाइड की बात कर रहे थे। निनहाइड्रिन क्या होता है बेटा, निनहाइड्रिन कंपाउंड है, उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप अलग है। निनहाइड्रिन कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। आशीष कुमार जी पूछ रहे हैं निनहाइड्रिन क्या होता है। निनहाइड्रिन मैं आपको बताऊंगा, ये फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ये कंपाउंड होता है, उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप इन्हीं में से कोई होता है। निनहाइड्रिन में इन्हीं में से कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप होता है, और निनहाइड्रिन में जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो अभी तक इस पर नहीं आए हैं, अभी आएंगे, ठीक है। निनहाइड्रिन कंपाउंड कैटेगरी है। चलिए, साइनाइड के बाद ये रहा एल्डिहाइड, क्या है ये, एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड कैसे पहचानेंगे दोस्त, एल्डिहाइड ऐसे पहचानेंगे, C डबल बॉन्डो H। बहुत मजेदार है ये, बहुत मजेदार है, ध्यान से देखें, C डबल बॉन्डो H, ये R। अगर आप कहीं इतना देखें, इतना, और गिवन दैट ये वाले सेगमेंट को देखें, ये वाला सेगमेंट में मैं कंडीशन नहीं डाल रहा हूं, जब भी किसी चीज पर R पर कोई कंडीशन ना हो तो या तो उसे H लें या उसे कार्बन वाला सेगमेंट लें, मिथाइल, इथाइल, फिनाइल, इस टाइप का लें जिसमें कार्बन हो। अच्छा, सबसे छोटे सेगमेंट की बात करें, मजा आएगा आपको। एल्डिहाइड में ये RH हो सकता है, तो ये देखें, ये है सबसे छोटा एल्डिहाइड। उसके बड़ा एल्डिहाइड की बात करें तो एक और कार्बन आ जाएगा, ये देखिए, ये है सबसे छोटा एल्डिहाइड, सबसे छोटा एल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। इसका नाम क्या है, फॉर्मल्डिहाइड। ओके, सो यहां पर हम इसका नाम भी लिख लेते हैं, सबसे छोटा और फर्स्ट मेंबर फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, ये है फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड पहला मेंबर। अच्छा, अब देखना एल्डिहाइड और कीटोन कितने रिजेंबल करते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन में बस एक ही फर्क है, सारे लोग देखिएगा, एल्डिहाइड में केवल C डबल बॉन्ड हो, उस पर एक H, C डबल बॉन्ड हो पर एक H, इधर या तो हाइड्रोजन या कार्बन कंटेनिंग, इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। एट्थ, ये आ गया आपका अपना कीटोन। मेरे भाई कीटोन में C डबल बॉन्ड हो, केवल C डबल बॉन्ड। अभी तक देखो C डबल बॉन्ड था, N से जुड़ा था,
तो हो गया एमाइड। सी डबल बॉन्ड था H से जुड़ा था, हो गया एल्डिहाइड। सी डबल बॉन्ड X से जुड़ा था, हो गया एसिड हैलाइड। लेकिन याद रखें सी डबल बॉन्ड यहां पर कार्बन से जुड़ा होना चाहिए, कार्बन से। तो मेरे भाई पहला सबसे बताओ, सबसे छोटे कीटोन में कितने कार्बन होंगे? फिर आंसर करें। मैं कह रहा हूं कीटोन ये है आपका R और R', इसमें कार्बन होने चाहिए। अगर कार्बन नहीं है, अगर ये डायरेक्टली कार्बन से जुड़ा नहीं है, अगर ये डायरेक्टली कार्बन से जुड़ा नहीं है तो ये कीटोन नहीं माना जाएगा। मिनिमम कार्बन सबसे छोटे वाले में कितने होने चाहिए? सबका आंसर सही है एक्सेप्ट 1% जिसने 2 बोला है, बाकी सबका आंसर सही है। सबका आंसर है 3। वेरी गुड, सबका आंसर है 3। ये देख लो, सबसे छोटा कीटोन नाम है एसीटोन। नाम तो सुना ही होगा, सबसे छोटा कीटोन नाम है एसीटोन। इसे और भी आगे के हम एसीटोन बना सकते हैं। एक कार्बन एक तरफ और बढ़ा लो तो ये अगला कीटोन बन गया। 9th एसीटोन, कीटोन। और अब आपका इंतजार खत्म हुआ। फाइनली आपका जो इंतजार है वो खत्म हो गया है। गेस करिए अब क्या आने वाला है? गेस करिए अब क्या आने वाला है? हाँ, वेट इज ओवर। अब आया है आपका फेवरेट फंक्शनल ग्रुप। बिल्कुल सही, एल्कोहल। क्या आया है? एल्कोहल। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब एल्कोहल तो आप पहचान ही लेंगे, एल्कोहल तो आप पहचान ही लेंगे। पीछे लगे रहा हमारा सिक्स सेंस बहुत स्ट्रांग है। हाँ, कह रहा अपन तो आंख बंद हो तो भी पहचान लेते हैं। मेरे भाई एल्कोहल जो है वो फंक्शनल ग्रुप OH से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? OH से। अब ध्यान से देखें, ये ROH हम क्या लिखते हैं दोस्त? ROH ऐसा लिखते हैं। अब आप एक बात ध्यान से सुनना, R को H नहीं करना, R को H नहीं करना, सब बेकार हो जाएगा। अगर R को H कर दिया तो भाई साहब एल्कोहल नहीं, जल रहेगा, जल। समझ में आया या नहीं? R शुड नॉट बी H, R H नहीं होने चाहिए। बहुत क्लियर है, क्योंकि अगर R H कर दिया तो भाई साहब आपके हाथ में आपने एल्कोहल समझ के जो ले रखा होगा वो दरअसल वो जल होगा, जल, और वो आपके किसी काम का नहीं है, क्योंकि आप तो एल्कोहल लेना चाह रहे हैं। तो R कम से कम क्या होना चाहिए? एक कार्बन। ये है मीथेनॉल। क्या ये? मीथेनॉल। और है अगला CH3 CH2OH। ये क्या है बताइए? इथेनॉल। क्या है ये? इथेनॉल। ऐसे बहुत सारे एल्कोहल हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो भाई साहब ये अभी अभी आप मिले हैं एल्कोहल से, ठीक है। आइए, ये फंक्शनल ग्रुप्स बहुत ध्यान से सुने, इनमें डिफरेंसेस समझें, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, ताकि जब आपके क्वेश्चन में पूछा जाए तो आप कंफर्टेबली इसे कर पाए। ऐसी एक चीज है दोस्त, थायोल। थायोल, ऑक्सीजन की जगह सल्फर ले आए तो एल्कोहल आपका थायोल बन जाता है, लाइक RSH। इसका भी पहला मेंबर क्या हो जाएगा? CH3SH। ठीक है, चलिए अब छोटे छोटे हैं, बहुत ज्यादा नहीं है। एक आपने सुना होगा एमीन। एमीन सुना है आपने? एमीन, ओके। एमीन में क्या होगा? RN। ध्यान से सुनना, अगर कार्बन से नाइट्रोजन लगा हुआ है, किससे लगा हुआ है? कार्बन से नाइट्रोजन। बहुत इंटरेस्टिंग कैटेगरी है, ध्यान से सुनिएगा। अगर कार्बन से नाइट्रोजन लगा है तो ये आपका एमीन हो गया। कार्बन से अगर लगा है, sp3 कार्बन से लगा है, किससे लगा है? sp3 कार्बन से अगर लगा है, अगर कार्बन है तो sp3 होना चाहिए। ये देखिए, तो ये आपकी कैटेगरी हो गई एमीन। अब मजेदार चीज क्या है, यहां भी 3 एमीन हो सकती हैं। पहली कैटेगरी, ध्यान से देखें, पहली कैटेगरी जब N पर 2 H हो। दूसरी कैटेगरी जब N पर एक ही H हो, एक कोई मिथाइल मिथाइल हो। तीसरी कैटेगरी जब N पर एक भी H ना हो। जो एसिड एमाइड में था वही वाला केस है, जो एसिड एमाइड में था वही वाला केस है। अगर N पर 2 H हैं तो ये हो गया प्राइमरी एमीन। क्या है दोस्त? प्राइमरी एमीन। ये वाला क्या है? सेकेंडरी एमीन। ये वाला क्या है?
टर्सरी एमीन। अब मैं डिफरेंस बताता हूं, वहां कार्बन था और वो था डबल बॉन्ड O sp2, यहां पर sp2 नहीं, यहां sp3 की बात हो रही है, sp3। तो याद रखें ये एमीन कैटेगरी है। क्या है? ओके, आदित्य पूछ रहे हैं sp3 क्या होता है। ओके, सो बेटा ये हाइब्रिडाइजेशन है एंड आपको ये जो IUC आपकी चालू हुई है, जो चल रही है, उसमें हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ाया जाएगा। फॉर ए सेकेंड मैं आपको sp3 का दूसरा वर्जन बता देता हूं कि कार्बन सिंगली बॉन्डेड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कार्बन सिंगली बॉन्डेड। अगर कार्बन सारी बॉन्ड सिंगल बनाएगा, अगर कार्बन सारी बॉन्ड सिंगल बनाएगा तो उसे आप यहां पर एमीन के केस में मानेंगे। अगर वो डबल बॉन्ड बना रहा होगा, डबल बॉन्ड O, तो वो एमाइड के केस में जाएगा। ठीक है, ये मैंने इसलिए बोला जब तक आप हाइब्रिडाइजेशन नहीं पढ़ेंगे तब तक हम इस तरीके से कर लेते हैं। सही है? ओके, सो हमने अभी अभी किया एमीन। ओके, और बहुत सारे छोटे मोटे फंक्शनल ग्रुप्स हैं, उन्हें एक नजर देख लेते हैं। एक नजर, हाँ, एमीन हो गया, थायोल हो गया, अल्कोहल हो गया, कीटोन हो गया। इसे पहचानो, ये है कौन? नाइट्रो ग्रुप जानते हैं? नाइट्रो, बोलिए नाइट्रो ग्रुप जानते हैं? नाइट्राइड ग्रुप जानते हैं? जल्दी से नाइट्रो ग्रुप बताओ, नाइट्राइड बताओ, हैलोजन ग्रुप बताइए। हैलोजन के बाद और भी है एल्कीन, ये भी फंक्शनल ग्रुप होता है। एल्काइन, ये भी फंक्शनल ग्रुप होता है। समझ में आया या नहीं? देखिए नाइट्रो ग्रुप कैसे दिखता है? NO2। कैसे दिखता है? NO2। नाइट्राइड कैसे दिखेगा? ONO। हैलोजन कैसे दिखेगा? कार्बन पर हैलोजन कोई भी है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो वो हैलोजन हो जाएगा। ठीक है, NO2 बिल्कुल सही है। NO नहीं है गोपाल जी, NO नहीं है, NO2 होता है। इट्स नॉट NO, इट्स NO2। एल्कीन, अब एल्कीन तो दुनिया के सारे लोग जानते हैं, आप लोग तो जानते ही हैं। C डबल बॉन्ड C, एल्कीन हो गया। एल्काइन, C+C, एल्काइन, ये फंक्शनल ग्रुप्स हैं। ठीक है, और हैलोजन तो आपका X, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे आपके फंक्शनल ग्रुप्स हैं। आप देखिए जो पहले 10-12 में आपने पढ़े हैं ये चैप्टर्स हैं, इन पर डिपेंडेंट चैप्टर्स हैं। बाकी जो लिविंग ग्रुप्स हैं, बाकी जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं, इन फंक्शनल ग्रुप्स को हमें क्या करना है? IUPAC के दौरान कंपाउंड के नाम में यूज करना है, जब वो इसमें आएंगे। बाकी बहुत ज्यादा इनका यूज आपको मिलेगा नहीं। ऐसे बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स मैं लिखवा सकता हूं आपको, कभी ना कभी आप इनका नाम जरूर सुनेंगे IIT के प्रिपरेशन में। अभी आपको केवल इन्हें पहचानना है कि आपकी नजर कहीं पड़े तो देखते ही आपने कहा देखो वो एमीन है, देखो वो एसिड एमाइड है, वो ईस्टर है, वो एसिड है, बस ये करना है। और अभी आपको इसमें कुछ अलग नहीं करना है, चैप्टर्स तो हम बाद में स्टार्ट करेंगे। मैं कुछ और फंक्शनल ग्रुप्स आपको बता रहा हूं, लाइक आपने सुना होगा आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड कैसा दिखता है दोस्तों? NC। साइनाइड होता है CN, साइनाइड कैसा होता है? CN, और आइसोसाइनाइड होता है RNC, इसे आइसोसाइनाइड बोलते हैं। क्लियर? और बताता हूं मैं, इमाइन, अगर कार्बन डबल बॉन्ड N है तो वो इमाइन सेगमेंट होता है। क्या होता है? इमाइन। ऑक्साइन, ये बहुत कम यूज होंगे बट आपको कभी ना कभी नाम सुनने को मिलेगा, बहुत ज्यादा फेमस नहीं है बट एक कभी ना कभी आपको इनका नाम सुनने को मिलता है। एक कैटेगरी आएगी इमाइड, तो ये कैटेगरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। C डबल बॉन्ड O N, C डबल बॉन्ड O, ये इमाइड है। क्लियर? ऐसा आ सकता है, कहीं पर पूछा जा सकता है। 12th में एक्चुअली इनके नाम सुनेंगे, इनके नाम अभी आप 11th में नहीं सुनने वाले हैं, इनके नाम 12th में आएंगे और ये फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। सो उस समय हम इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तो बस हाय हेलो कर लें बस। शुरुआत के 10-12 जो हैं उन पर बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हम आगे करेंगे। इमाइड हो गया, ऑक्साइन हो गया, इमाइन हो गया, एक होता है डायएजो, डायएजो, ठीक है, N डबल बॉन्ड N, सेगमेंट कहीं है तो हम उसे इस तरीके से बोलते हैं। तो आप अगर मुझे शुरुआत के 10, 12, 15 कर लेते हैं तो वो आपके लिए सही रहेगा। 19th में क्या लिखा है? ऑक्साइन, OXIME,
OXIME, ऑक्साइन। एक और बहुत कॉमन है, वो आप बताइएगा, वो मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप बताइएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 2 सेकंड ध्यान दीजिएगा, आप बिल्कुल सही बताएंगे। 22 ईथर। ईथर, ईथर होता है ROR डैश, ईथर होता है ROR डैश। मुझे आप ये बताओ, ईथर में R डैश पर क्या कोई कंडीशन होगी क्या? आंसर करो, सारे के सारे सही बताओगे। ईथर में ROR डैश ईथर होता है। पहले ये आंसर करिए फिर करेंगे। हाँ ग्रिम बिल्कुल सही है, ROR डैश ईथर होता है। तो R डैश पर कंडीशन बताओ, R डैश क्या हो सकता है? R डैश क्या हो सकता है? आदित्य बोल रहे हैं नॉट H, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, H नहीं हो सकता। अच्छा R डैश छोड़ो, आजू बाजू कोई भी H नहीं हो सकता, आजू बाजू कोई भी H नहीं हो सकता, क्योंकि अगर कोई एक H हुआ तो ये आपकी फेवरेट चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहल। अरे वो तो दूसरा फंक्शनल ग्रुप है, हम तो ईथर की बात कर रहे हैं। तो ना तो R डैश H होना चाहिए ना RH होना चाहिए, क्योंकि अगर दोनों H हो गए तब तो जल, तब तो क्या मिलेगा? जल। तो मेरे भाई ना तो RH होना चाहिए ना R डैश H होना चाहिए। आप मुझे ये बताओ, तो सबसे छोटे ईथर में कितने कार्बन? सबसे छोटे ईथर में कितने कार्बन? आंसर कर दो, आंसर। सबसे छोटे ईथर में कितने कार्बन? सबसे छोटे ईथर में आदित्य बिल्कुल सही 2, गोपाल बिल्कुल सही 2, गुणित, कमल, सौमित्र 2 आंसर, राइट आंसर। इधर भी CH3 लगा दो, इधर भी CH3 लगा दो, जब हम H कहीं नहीं लगा सकते तो CH3 लगा दो, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आप और ईथर लेना चाहते हैं तो एक तरफ एक तरफ 2 कार्बन लगा दो, बिल्कुल सही है। सबसे छोटे वाले में 2 ही आएगा, आपका जवाब सही है, बिल्कुल सही, वेल डन। आइसोसाइनाइड कोई पूछ रहा था, तो आइसोसाइनाइड RNC होता है, और आइसोसाइनाइड RNC, और इसका भी एक मेंबर लिख लेते हैं CH3NC, ये इसका एग्जांपल हो गया, आइसोसाइनाइड CH3NC। शिवांश गुप्ता कह रहे हैं अमीन का कार्बन प्रॉपर्टी फिर से बता दीजिए। ओके, अमीन में सुने, ये नाइट्रोजन जिस कार्बन से लगा है, देखिए एक कार्बन तो सब में होगा ही होगा, एक कार्बन सब में होगा, क्योंकि अगर ये तीनों H हो गए तो अमोनिया हो जाएगा, अमोनिया NH3 हमें नहीं चाहिए, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। एक कार्बन जो है, ये कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाता हो, सिंगल 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 तो जानते हैं ना आप, सिंगल बॉन्ड बनाता हो तो हो जाएगा, वो नाइट्रोजन से कनेक्टेड है तो एमीन हो जाएगा। रोहित गर कह रहे हैं नाइट्रोसो, बेटा मैं 20-25 और फंक्शनल ग्रुप लिख सकता हूं, बट ऑब्वियस दीज फंक्शनल ग्रुप्स आर नॉट, अभी आपको बहुत ज्यादा ऑब्वियस नहीं है, बहुत ज्यादा मिलेंगे नहीं, बहुत सारे हैं और फंक्शनल ग्रुप्स हैं, थायो कीटल, एसिटल, हेमी एसिटल, थायो कीटोन, थायोले, तो अभी इतने ही करें, अभी इतने करें, समय के साथ साथ मैं कराता रहूंगा। सर कार्बन चेन को R से क्यों डिनोट करते हैं, कोई स्पेशल रीजन? नहीं बेटा, R आप IUPAC में सीखेंगे पुरुषोत्तम की एल्काइल ग्रुप जो होता है उसे हम R से रिप्रेजेंट करते हैं, और एल्काइल मतलब मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, सब उसी तरीके, तो इट्स सिंपल, इसमें कुछ भी नया नहीं है। आदित्य आइसोसाइनाइड में सर कार्बन की वैलेंसी कैसे सेटिस्फाई हो रही है? आदित्य पूछ रहे हैं आइसोसाइनाइड में कार्बन की वैलेंसी कैसे सेटिस्फाई हो रही है। मैं आपको बता दूं कि इसके लिए आपको थोड़ा सा कोऑर्डिनेट बॉन्ड आनी चाहिए दोस्त, कोऑर्डिनेट बॉन्ड NC, C पर माइनस होता है, N पर प्लस होता है। दिख रहा है आपको साफ? मैं वापस बना देता हूं इसे, एक एग्जांपल में लिख रहा हूं, CH3N 3 बॉन्ड C पर माइनस N पर प्लस। ओके, ये आइसोसाइनाइड है, IUC में आप सीखेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड से ये बन जाता है, कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं। ओके, इपॉक्सी बेटा ये सारी चीजें हैं, धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा। बिल्कुल डेटिव बॉन्ड बिल्कुल सही है, गुड गुड गुड, आप में से कुछ लोगों को पता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड, ये सब IUC का सेगमेंट है, वहां पर आएगा। विक्रम बोल रहे हैं ग्लिसरॉल कैसे बना, या क्या बोल रहे हैं आप? ग्लिसरॉल तो अल्कोहल होता है बेटा,
ग्लिसरॉल अल्कोहल होता है, अल्कोहल अल्कोहल पर ही दिमाग घूम रहा है। इन एमीन सर अगर कार्बन sp2 हो जाए तो, गगनदीप अच्छा क्वेश्चन है, ये कह रहे हैं अगर कार्बन sp2 हो जाए तो बेटा इस पर चीजें वेरी करेंगी कि प्राइमरी अमीन है, सेकेंडरी अमीन है या टर्सरी अमीन है, इसके लिए तुम्हें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ये सारे डाउट्स आप लिख लें क्योंकि जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आगे चीजें क्लियर होंगी। आर नाइट्रोजन, सर आर नाइट्रोजन ऑक्सीजन नहीं हो सकता क्या? नहीं 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 कुंदन कुमार, इफ समथिंग इज रिटन एज आर तो आर लोन पेयर वाली चीजें नहीं होंगी। कुंदन अच्छा डाउट पूछा आपने, आप सबके आपके डाउट से सब समझ लें। आर बोल रहे हैं, अगर कहीं आर लिखा है तो जनरली आर में कार्बन होना चाहिए, वो लोन पेयर एटम नहीं होगा, स्पेशली ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर हेलोजन ये नहीं होगा। ओके एक क्वेश्चन ले लो जो आप सबको करना है जल्दी से, चलते चलते सेगमेंट में। इस प्रश्न का जवाब दे दो, इस प्रश्न का मुझे जवाब चाहिए। टोटल नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स इन, चलिए आंसर बता दो दोस्त। एक आंसर दे दो, एक आंसर, मुझे एक आंसर चाहिए। ध्यान दीजिए, आप कर सकते हैं, मुझे भरोसा आप पर। नीतू जी बोल रही हैं 1 का 5 है। आपको डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स बताने हैं, टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। अगर अल्कोहल 2 बार है तो एक ही गिनना है, एल्डिहाइड 2 बार है एक ही गिनना है। भाई आप सबके आंसर में बहुत वेरिएशन है, 5, 6, 7 3 आंसर चल रहे हैं, तो 30 सेकंड ले लें जल्दी से, 30 सेकंड ओनली, लास्ट 30 सेकंड। माधव महेश्वरी 5 बोल रहे हैं। पुरुषोत्तम आपका आंसर क्या है, आंसर बताइए। शशांक 4 बोल रहे, 4 भी आ गया इसमें। 4, 5, 6, 7 डिफरेंट फंक्शन ग्रुप चाहिए अपने को। हम्म 5, 6 चलिए आइए। 9 भी कोई बोल रहा है, 9 भी कोई बोल रहा है, इसका नाम बताओ क्या है ये, नाम बोलो नाम, इसका नाम क्या है दोस्त। पूरी टेबल में जाके चेक करो, पूरी टेबल में चेक करोगे ये मिलेगा कीटोन। क्या मिलेगा, कीटोन, ठीक है ओके। इसे चेक करो, ये भी मिलेगा कीटोन, ठीक है। इसे चेक करो, ये मिलेगा ईस्टर, क्लियर। हाँ इसे चेक करो, ये मिलेगा एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसे चेक करो, इसका नाम बताओ दोस्त, इसका नाम बताओ, लास्ट वाले का मैं वेट कर रहा हूं, इसका नाम बता दो जल्दी से। ये जिसने सही पहचान लिया उसका आंसर सही है, ये जिसने सही पहचान लिया उसका आंसर सही है। इसका आंसर बताओ, ये जिसने सही पहचान लिया उसका आंसर सही है। ओके अंकन राइट, स्वयं बेटा ये गलती बहुत कॉमन है जो आपने की है। अंकन आदित्य बिल्कुल सही, ये है ईस्टर,
ये ईस्टर है, ध्यान से देखिए, ईस्टर भी दिखेगा, ये एल्डिहाइड नहीं है। और ये है आपका अपना ईथर, ईथर। तो मेरे भाई डिफरेंट में गिने, कीटोन हो गया, एक ईथर हो गया, एक ईस्टर हो गया, और आंसर है 4। 4 इज द राइट आंसर, 4 इज द राइट आंसर, 4 राइट आंसर। अभी देखिए आपको थोड़ा सा समय लगेगा, थोड़ा सा, क्योंकि आज आपने फंक्शन ग्रुप्स पढ़े हैं, अभी सारे फंक्शन ग्रुप्स आपके दिमाग में नहीं आए हैं, तो आपको बार बार वो खोलकर टेबल देखनी पड़ेगी। तो आप बिल्कुल आज इसे अच्छी तरीके से कॉपी में ड्रॉ कर लें, टेबुलर फॉर्म बहुत अच्छी सी बनाएं और सारे फंक्शन ग्रुप्स आपके दिमाग में रख लें। उसके बाद आप ये वाला क्वेश्चन करिएगा और ये क्वेश्चन आपका सही होगा। शिवांश गुप्ता, बेटा ये CHO जो है ये ऑक्सीजन से जुड़ा है, ये ईस्टर ही रहता है। C डबल बॉन्ड हो, ऑक्सीजन से जुड़ा है तो ईस्टर रहता है, कार्बन से जुड़ा होता तो एल्डिहाइड होता, कार्बन से जुड़ा होता तो एल्डिहाइड होता, ठीक है। अगर ये कार्बन से जुड़ा होता तो एल्डिहाइड होता। ओके, सो आज के लिए इतना ही। ये जाएंगे और ध्यान से पूरा बनाकर इसे याद भी रखेंगे। अगली क्लास में मैं आपसे फंक्शन ग्रुप्स पूछूंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।